नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक चर्चा लेकर हाजिर हूं। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक मोटिवेशनल वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, एक मोटिवेशनल चर्चा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि सफलता के लिए एक कोडवर्ड है। सफलता के लिए एक कोडवर्ड है, सफलता यानी पागलपन। यदि आप दुनिया के नज़रों में जब तक पागल नहीं हो जाते तब तक आप सफल नहीं होते। जब तक आप दुनिया के नज़रों में पागल नहीं होते तब तक सफल नहीं होते। तो आपको पागल होना होगा। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। बिल्कुल जी हाँ, मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। जी हाँ, पागलपन। बिना पागलपन के आप सफल नहीं हो सकते। दुनिया के दृष्टि में पागलपन जरूरी है। धुन का पक्का, जुनून का पक्का होना जरूरी है। आपने दशरथ मांझी की कहानी सुनी होगी। मैंने भी दशरथ मांझी के बारे में पहले वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं और YouTube पर दशरथ मांझी के बारे में अनेकों वीडियो उपलब्ध हैं। जी हाँ, दशरथ मांझी, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ। वही जो बिहार के गहलोर के रहने वाले थे। एक गरीब भूमिहीन परिवार में उनका जन्म हुआ था। एक मजदूर परिवार में उनका जन्म हुआ था। जाति से मुसहर थे, यानी मूसा मारने का, चूहा पकड़ने का काम विशेष रूप से लोग करते हैं जमीन को खोद करके। तो दशरथ मांझी गरीब परिवार में जन्म हुआ था उनका। कब जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में लगभग, और उनकी मृत्यु हुई थी 17 अगस्त 2007 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो एक अत्यंत ही भूमिहीन मजदूर परिवार में जन्म लिया था उन्होंने। स्वभाव से सनकी थे, सूरी थे। सनकी और सूरी स्वभाव के कारण उन्होंने जो काम कर डाला है, जिसके कारण आज वे इतिहास में अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। सारा दुनिया के लिए आज वह प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उनका नाम महापुरुष, युग पुरुष के रूप में शुमार है। दशरथ मांझी को भला कौन नहीं जानता। उन्होंने 22 वर्षों तक, जी हाँ पूरे 22 वर्षों तक अनवरत संघर्ष करते हुए एक लंबी पहाड़ी को काट करके उन्होंने एक रास्ता बनाया था। 360 फुट लंबी, 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ी को काट करके उन्होंने रास्ता बनाया था। 360 फुट लंबी, अकेले अपने दम पर। उनका जन्म गहलोर में होता है। गया जिला के एक छोटा सा पिछड़ा इलाका था गहलोर। उस युग में एक पिछड़ा इलाका गहलोर में जन्म होता है। और उस बगल कुछ दूरी पर एक वजीरगंज हुआ करता था मजार, जहाँ से लोग आना जाना करते थे। उनके गांव में हॉस्पिटल, पेयजल की सुविधा कुछ नहीं था, अत्यंत पिछड़ा गांव था। और वजीरगंज जाने के लिए गहलोर से वह लंबी पहाड़ी को चक्कर काट करके जाना पड़ता था। पूरे दिन समय लग जाता था। वह पूरे दिन समय, जो कि 60 किलोमीटर तक का दूरी तय करना पड़ता था, उसको वह जब काट करके रास्ता बनाए वह मात्र 10 किलोमीटर तक की दूरी रही। तो यह बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बात सिर्फ मुद्दा पर करूंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं शायद आप ध्यान से सुनेंगे कि वे एक सनकी और पागल स्वभाव के थे। सॉरी, पागल नहीं, सॉरी, टंग स्लिप कर गया है, जीभ स्लिप कर गई। वह एक सनकी स्वभाव के थे, सूरी स्वभाव के थे। सनकी और सूरी स्वभाव ने ही उनसे इतना बड़ा काम करवा डाला, और कुछ नहीं।
हर लोगों को अपनी जीवन जीने के लिए जीविकोपार्जन करना जरूरी होता है। अपनी निजी जिंदगी की अनेक समस्याएं होती है, उससे लोग जूझते रहता है, उससे लड़ते रहता है। सबके परिवार होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, घर गृहस्थी होती है, और उसके बाद फिर फुर्सत कहाँ है इसके अपने घर गृहस्थी संभालने के अलावा और दूसरा कुछ करने का। दशरथ मांझी भी लोग से भी थोड़ी रहे, लेकिन उनके यह सूरी सन की स्वभाव ने यह इतना बड़ा काम करवा डाला जो आज हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य बना हुआ है। वो कंकड़ी कठोर पत्थर, एक छोनी और हथौड़ी के बल पर इतनी 360 फीट लंबी, 360 फीट लंबी, शायद 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ी को उसने अपने दम पर, अकेले दम पर काट करके रास्ता बनाया था। शुरू में लोगों ने इन्हें पागल सन की सूरी कहा। बिल्कुल, दुनिया के नजरों में वे पागल थे और होना भी चाहिए। जिस दिन दुनिया आपको अच्छा समझेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, पूरे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। पागल, बिल्कुल, जी हां, मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। पागल, पागलपन, एकदम पागलपन की जैसा एक्टिंग, जैसे एक पागल करता है सुबह से लेकर के शाम तक, एकदम पागलपन जैसा एक्टिंग। और दुनिया, हर कोई जब यह कहने लगे कि यह पागल है, तब आप सफल हैं। जब तक लोग आपको होशियार समझ रहे हैं, बुद्धिमान समझ रहे हैं, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं। वे मीठा चापलूस कर रहे हैं, मार्ग से भटका रहे हैं। और जिस दिन आपको दो चार कहने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, और 99% जब आपको लोग पागल कहने लगे, समझे कि आप जीवन में सफल हो जाए। तो पागल कहलाना जरूरी है, और कैसे होगा? एक्टिंग करना पड़ेगा जीवन में। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। बात को ध्यान से समझिए और गौर से समझिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। सुबह से शाम तक ऐसा एक्टिंग जो एक पागल करता है। अपने धुन के पक्के, जुनून के पक्के होना जरूरी है। बस दुनिया की बातों को न ध्यान न दे, मेरी पूरी तन्मन्यता से, शिद्दत से बिल्कुल वही करें जो आप करना चाहते हैं, बिल्कुल। जब तक आप जीवन में वैसा नहीं करते, आप सफल नहीं होते। तो पागलपन एक कोडवर्ड है सफलता के लिए। सफलता, पागलपन काफी हद तक एक दूसरे से सादृश्य है। वही काम करें जो एक पागल करता है, बिल्कुल पागल के सदृश, पागल के सदृश। सुबह उठे और शाम तक एक्टिंग करें। हर कोई जब कहने लगे कि ये पागलपन इस पर हो गया है, तो आप निश्चित रूप से सफल हैं। पागलपन जरूरी है, पागलपन की तरह एक्टिंग जरूरी है। दशरथ मांझी ने वही किया। जब वह पहाड़ खोदना शुरू किया, लोगों ने कहा कि यह तो पागल है, सनकी है। क्या जरूरत है इस पहाड़ काटने का, जिसे फिरंगियों ने 100 वर्षों में जो काम नहीं किया, और आज़ादी के आज 20 साल हो गए, भारत सरकार ने जो काम नहीं कर सका, ये अकेला पहाड़ काट रहा। और फिर मिलेगा क्या? इसके बदले कहीं कोई मजदूरी करता तो कुछ आटा चावल मिल जाता, घर गृहस्थी चलती, पारिश्रमिक मिलता, बाल बच्चा पलता, शिक्षा दीक्षा होता, खाना होता, क्षुधा होता। लेकिन ये अनावश्यक श्रम, ऊर्जा का व्यय लगा पहाड़ काटने, और किसी को फिरक और किसी को चिंता नहीं। 12-13 गांव जुड़े हुए थे उस पहाड़ी से, किसी ने नहीं समझा, सरकार ने नहीं समझी इस काम को आवश्यक। यहाँ तक कि दशरथ मांझी पर केस भी हुआ कि आप पर्यावरण को जो है क्षति कर रहे हैं, पहाड़ जंगल को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। और हवालात में गए। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि लंबे समय तक इस कार्य को संपन्न करने में पूरे 22 वर्ष तक उन्होंने लगाया था, पूरे 22 वर्ष, 1960 से लेकर के 1982 तक। और इस कार्य को संपन्न करने के बावजूद भी, बाद भी लंबे समय तक, वर्षों तक दुनिया, समाज के लोग उसे मजदूर के रूप में देखा रहा, मजदूर मानता रहा। गांव के लोग ने थोड़ा समझा कि ये भाई एक बहुत बड़ा काम किया था, पहाड़ काट दिया था, आसपास के लोगों ने।
2006-7 के आसपास से दुनिया में पॉपुलर हुए, प्रसिद्ध हुए। 2000 के बाद सोशल मीडिया आया और आजकल मीडिया चैनल बहुत सारे हो गए हैं। पहले तो मीडिया चैनल भी 1-2 हुआ करता था, केवल प्रिंट मीडिया हुआ करता था उस युग में। अब तो मीडिया चैनल भी काफ़ी है, प्रिंट मीडिया भी काफ़ी है, अब सोशल मीडिया का दौर है। और 2000 के बाद ये पॉपुलर हुए, जबकि 1982 में ये काम को संपन्न कर चुके थे। उसके बाद लंबे समय तक सिर्फ एक मजदूर के रूप में जाने थे, मजदूर के अतिरिक्त कुछ थे ही नहीं। तो इतने लंबे समय के बाद इनकी पॉपुलैरिटी मिली थी और इन्होंने प्रसिद्धि के लिए कोई काम नहीं किया था दरअसल। हाँ, आप कह सकते हैं कि फिर ये जनहित की सोच रही होगी। जनहित की सोच तो हर कोई में होता है। इनके यह धूनी और सनकी स्वभाव ने यह काम करवा डाला और कोई वजह नहीं था, और आज ये अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। तो दुनिया के नज़रों में वे पागल थे, पागल कहे जाते थे, बिल्कुल सूरी, सनकी और पागल। समाज उन्हें कभी भी सामाजिक मनुष्य की दर्जा नहीं दिया। लेकिन आज दशरथ मांझी दुनिया में अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। दशरथ मांझी दुनिया में अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं और उनके रियल लाइफ पर एक फिल्म भी बनी है, द माउंटेन मैन, जिसका किरदार निभाया, उस फिल्म के नायक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी पॉपुलर हो गए उस फिल्म से। दशरथ मांझी की वजह से नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज पॉपुलर है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनके किरदार को पूरे दिल से, पूरे अंतर मन से निभाया। एक बेस्ट कलाकार के रूप में आज जाने जाते हैं, क्योंकि कला भीतर से आता है। और कलाकार जो जिस तरह से कला का प्रदर्शन किया है, उन्होंने दशरथ मांझी को अपने जीवन में उतारा, अपने दिल में, अपने जहन में उतार करके उन्होंने प्रदर्शित किया दशरथ मांझी को। इसलिए आज दशरथ मांझी, इसलिए आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी पॉपुलर हुए। तो दशरथ मांझी के किरदार निभाने वाले जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, वो भी एक बेस्ट कलाकार है, बहुत परिश्रमी हैं, और उन्होंने परिश्रम के बल पर और उस कला को दशरथ मांझी को दिल में उतार करके लोगों के सामने दिखाया। इसलिए दशरथ मांझी पॉपुलर हो, इसलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी पॉपुलर हो गए। और दशरथ मांझी तो रियल लाइफ हीरो हैं ही। तो आज बहुत सारे लोग हैं, जो ऐसे लोग भी हैं आज दुनिया को देखा देखी कर रहे हैं, दुनिया को देखा देखी करने में ही परेशान है। यही समस्या है। दुनिया के जैसा क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। दुनिया क्या कहेगी, इस पर ध्यान क्यों देते हैं? इधर से कान से सुनिए, इधर से निकालिए, आते जा रहे जाते रहे, बिल्कुल रमे रहिए, पता ही न चले कि कोई कुछ बोल रहा है। और सिर्फ पागलपन सफलता के सूत्र है और कुछ नहीं। तो जब दुनिया के नज़रों में जब तक आप पागल नहीं, आप सफल नहीं हो सकते। एकदम गांठ बांध लीजिए। इसलिए दुनिया के नज़र में पागल होना जरूरी है। दुनिया जब तक, पूरी दुनिया पागल कहना नहीं लगे, समझे कि आप सफलता से कोसों दूर है। जब दुनिया आपको पागल कहने लगे, समझे कि आप सफलता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और सही दिशा पर, ट्रैक पर जा रहे हैं और आप एक दिन सक्सेस भी होंगे। सफलता के लिए कोडवर्ड पागलपन। तो इन्हीं वक्तव्यों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यह यदि प्रेरणादायक वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।